हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर यूनिट सेकंड अनसीन पोएम का जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज की हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है राइम। राइम का हिंदी मीन होता है तुकबंदी, पद्य लिखना या पद्य बनाना, ये इसका हिंदी मीन होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इस राइम से। तो इसका अगर सिंपल लैंग्वेज में मीन जानना चाहें राइम का क्या होता है इन इंग्लिश, तो स्टार्ट करते हैं कि वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड। इसके अंदर ही इसकी हिंदी क्लियर कर देती हूँ कि वर्ड्स शब्दों की बात हो रही है, दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड, कि उनका जो साउंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इन पोएम। पोएम की ही बात हो रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं, इसको और क्लियर कर रही हूँ मैं कि राइम इज द रिपीटिशन ऑफ टू और more words that sound similar। इसकी हिंदी करते हैं अपने कि राइम क्या होती है। राइम जो तुकबंदी होती है इज द रिपीटिशन होता है किस चीज़ का, टू और मोर वर्ड्स शब्दों का, दैट साउंड सिमिलर, जिनका जो साउंड होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है साउंड। यही बात इसके अंदर मैंने बताई है इन सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम करते हैं कि जैसे किया कि जंप, बम्प, वॉल, बॉल, गर्ल, कर्ल, इनके जो साउंड क्या है, साउंड है इनका सेम है, तो ये क्या है, ये राइम कहलाती है। ओके, अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लेते हैं हम इसकी राइम की क्या होती है इन लिटरेचर। प्रॉपर डेफिनेशन मैं बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा कि राइम क्या है, व्हाट इज राइम। तो इसकी परिभाषा देखिए कि राइम इज ए पॉपुलर literary device in which the repetition of the same or similar sounds occur in two or more words, usually at the end of lines और सॉन्ग्स। डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, बट इसको हिंदी में मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ तो फिर कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी आपके। तो स्टार्ट करते हैं इसको हिंदी में। राइम क्या है, इज ए पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस है किसके अंदर, इन लिटरेचर, इन विच द रिपीटिशन होता है किस चीज़ का, सेम और सिमिलर साउंड्स जो होती है उनका क्या होता है, इसके अंदर रिपीटिशन होता है, पाए जाते इन टू और मोर वर्ड्स का, दो या दो से ज़्यादा शब्दों का इसके अंदर रिपीटिशन होता है, सेम और सिमिलर साउंड का, यूजुअली एट द एंड ऑफ लाइन्स और सॉन्ग्स। जो क्या होता है, यूजुअली कहाँ पे होता है, एंड ऑफ लाइन्स, लाइन का जहाँ पे क्या होता है एंड होता है वहाँ पे, या फिर सॉन्ग्स का एंड होता है वहाँ पे इसका रिपीटिशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इसकी डेफिनेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि इन ए राइम in English the vowel
sounds in the stressed syllables are matching while the preceding consonant sound does not match। ये देखिए, इसको मैं इसलिए इतनी लंबी ये डेफिनेशन ले रही हूँ क्योंकि इससे आपको जो राइम से जितने भी कन्फ्यूज़न है इसको लेके वो दूर हो जाए आपकी। ठीक है, तो आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन को कि राइम क्या है इन इंग्लिश के अंदर। वोवल साउंड इन द स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं, इसके अंदर वोवल साउंड का ही स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं। आर मैचिंग, वो मैच होते हैं एक दूसरे से। वाइल, जबकि द प्रोसीडिंग, जो पूर्ववर्ती होता है, प्रोसीडिंग का मीन कॉन्सोनेंट होते हैं, जो व्यंजन साउंड होते हैं, डज नॉट मैच। अब इसको मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसका थोड़ा क्लियर और हो जाएगा आपके कि शैल एंड वेल। इसके अंदर देखिए मैंने बोला है कि स्ट्रेस सिलेबल्स साउंड होते हैं, वोवल साउंड होते हैं, तो इसके अंदर शैल और वेल, यहाँ पे स्ट्रेस सिलेबल है। ठीक है, और उससे पहले मैच कर रहे हैं दोनों, पर वाइल द प्रोसीडिंग कॉन्सोनेंट साउंड डज नॉट मैच, पर जो पहले वाले जो कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब पूर्ववर्ती कॉन्सोनेंट साउंड डज नॉट मैच। यही बात यहाँ पे, यहाँ ये दोनों मैच नहीं करें। यहाँ एस एच ये है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं कि मीन एंड स्क्रीम। इसके अंदर क्या है, जो वोवल साउंड्स है, स्ट्रेस सिलेबल्स, वो क्या हो रहे हैं, स्ट्रेस सिलेबल्स हैं, ये मैच हो रहे हैं। बट इनसे पहले जो क्या आ रहे हैं, प्रोसीडिंग जो कॉन्सोनेंट है वो क्या, डज नॉट मैच, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। यही बात इसके अंदर ये डेफिनेशन जो है ये ऊपर वाली ये क्लियर कर रही है। ठीक है, आगे हम इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन को ही, कि फर्दरमोर द वर्ड rhyme has come to sometimes used as a shorthand term for any brief poem such as a rhyming couplets और नर्सरी राइम। अब इसके अंदर देखिए आप कि जो राइम वर्ड है, वर्ड राइम जो है, उसका हम क्या समझा, यूज एज ए शॉर्ट एंड टर्म फॉर एनी, कोई भी जो ब्रीफ पोएम है उसके अंदर, लाइक जैसे राइमिंग कपलेट्स है या नर्सरी जो राइम होती है उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम एक बात देखो, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी कैसे। तो एक बार इससे पहले, आगे जाने से पहले, मैं जो यहाँ पे ये वर्ड आया है, वर्ड्स आए हैं राइमिंग कपलेट्स, ये क्या होता है इसको भी साथ ही क्लियर कर रही हूँ कि क्या है। तो इसको हम एक कपलेट की जो डेफिनेशन है वो मैं बता देती हूँ कि क्या होता है कपलेट। कपलेट का हिंदी मीन अगर हम समझे तो वो क्या होता है, दोहा होता है। और इसकी डेफिनेशन की तरफ से सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ डेफिनेशन इसकी, कि आपको क्लियर हो जाए। पोएम दैट कंटेन्स 2 lines that are
पेयर्ड टुगेदर विद राइम। अब इसके अंदर देखिए कि ये कपलेट का मीन क्या, इसलिए समझाना चाह रही हूँ कि राइम के अंदर ही ये आ रहा है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, साथ ही कन्फ्यूज़न ना रहे हमें। तो कपलेट क्या होता है, दोहा होता है कि पोयम दैट कंटेन्स 2 लाइन्स, वो 2 लाइन्स होती है दैट आर पेयर्ड, जो कि पेयर्ड होती है, जोड़े में होती है, एंड विद राइम, उसकी साथ में क्या आती है, विद राइम के साथ होती है। इसीलिए ये मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि राइम का ही ये एक पार्ट समझते हैं अपने। ठीक है, तो आगे इसको एक, अब ये कपलेट का एक डेफिनेशन हो गई। आगे हम राइमिंग कपलेट के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, कि राइमिंग कपलेट कैसे हम समझेंगे, इसको क्लियर करेंगे। तो राइमिंग कपलेट्स आर टू पोइट्री लाइन्स in a row that rhyme। कोई भी जो राइम होती है या पोएम होता है, पोइट्री होती है, उसके अंदर क्या होता है, राइमिंग कपलेट्स आर 2 पोइट्री लाइन्स होती है। कोई भी 2 पोइट्री लाइन होगी इन ए रो, एक ही लाइन जैसे रो में, दैट राइम, जिनकी क्या होगी, राइम सेम होगी। ऐसा ही चीज़ इसके अंदर समझाई गई है। कपलेट और राइमिंग कपलेट इसके अंदर जो आया है वो मैं यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें और क्लियर हो जाएगा कि कैसे समझेंगे हम कपलेट को और राइम को। ठीक है, एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, इसके लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी। इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी की लाइन है सेकंड ये, ए पोएम एज लवली एज ए ट्री। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राइम चल रहा है, उसी को क्लियर करते हैं कि राइम कैसे सर्च करेंगे अपने कि ये राइम है। तो इसके अंदर देखते हैं कि सी और एंड लाइन की बात हो रही थी कि लाइन के एंड के अंदर हमने चेक करना है, तो यहाँ पे ये ट्री है, तो ये दोनों वर्ड क्या है, राइम के अंदर है, सी और ट्री, तो ये एक राइम है। ठीक है, अगर कपलेट की बात करें तो ये जो स्टेंजा है, ये जो कपलेट ये है, दोनों लाइन्स है, इसके अंदर हमें बताया गया है कि 2 लाइन्स होगी कोई भी एनी पोएम की, तो इसके अंदर 2 लाइन्स दी गई है, और वो भी कैसी होनी चाहिए, टुगेदर विद राइम, और वो राइम के साथ होनी चाहिए। तो इसके अंदर राइम भी है और ये क्या है, एक 2 लाइन्स भी है, तो ये तो पूरे दोनों लाइन तो क्या हो गई, ये हो गई कपलेट, और ये दोनों जो वर्ड है सी और टी, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि शी वॉज लिटल टेंस the notice made no sense। इसके अंदर देखिए हम राइम चेक करते हैं सबसे पहले कि जो एंड पोएम का जो एंड होता है वहाँ पे हम चेक करते हैं, वो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, राइम वर्ड कहलाते हैं। तो देखो टेंस एंड सेंस, ये दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। एंड अगर इनकी बात करें, ये पूरे दोनों की लाइंस की, तो ये जो 2 लाइंस है ये क्या है, यहाँ पे कपलेट है, ये दोहा है। हिंदी में भी हमने देखा है कि दोहा 2 लाइंस का क्या कहलाता है, दोहा कहलाता है। हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं अपने, वैसे ही इंग्लिश के अंदर जो कपलेट है वो दोहा ही है, 2 लाइंस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम थर्ड, हिज रेड स्पोर्ट्स कार इज जस्ट ए ड्रीम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं इसकी, इट नीड्स नो कैश
इट रन्स ऑन स्टीम। इसके अंदर देखिए, हम अगर इसकी बात करते हैं, हमने वैसे कुछ चेक नहीं करना, सिर्फ लाइन वर्ड चेक करने हैं कि इसके अंदर, इस लाइन के अंदर देखिए डीम आया है लास्ट में, इस लाइन के इसके अंदर स्टीम आया है, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड है, यहाँ पे राइम है इन दोनों लाइन के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, इन दोनों टू लाइन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों के अंदर क्या राइम है, हमने पहले भी क्लियर किया है कि यहाँ पे क्या होगा कि राइमिंग टुगेदर विद राइम होना चाहिए, पेड में टुगेदर विद राइम होगा, तो यहाँ पे पेड में है और दोनों ही क्या है, राइम है लाइन में, तो ये क्या है, कपलेट होगा। तो ये यहाँ पे कपलेट क्लियर हो रहा है कि ये कपलेट है। तो आई होप आपको जो इस राइम से रिलेटेड या कपलेट से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो चुकी होगी आपकी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।